1000 का 18% निकालना है ना, तो 18 नहीं आएगा ना, ये हम अंधाधुन चल रहे थे। फिर से वीडियो पॉज हो गया था बच्चों, सॉरी। पेज लेने दो यार। एक 1000 का 18% नहीं होगा ना बच्चों, 1000 का 18% अब निकालना है, तो हम 100 का ही निकाल के लिख दिए थे, सॉरी यार। इनकम क्या था, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम क्या हुआ था 1900 प्लस सेविंग कितना 100। तो अब बोल रहा है 1000 का 18% बढ़ाना है, तो 1000 का 18% कितना बढ़ेगा बच्चों, 1000 का 18% होगा 180। देख लो, तो 180 बढ़ गया, अब कितना हो गया 1180, ठीक है। इसका कितना परसेंट बढ़ाना है बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ये नहीं दिया हुआ। चलो सेविंग बोल रहा है रिमेंस अनचेंज, मतलब पहले जितना सेविंग था वो अभी भी है, तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा कैसे, ये न्यू इनकम है, ये न्यू सेविंग है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना आएगा बच्चों, 100 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 1080, ओके ठीक है। तो ये अब हमको निकालना है कि कितना एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो कितना का चेंज हुआ, पहले 900 था, अब 1080 हो गया, तो कितना का बढ़ गया, आप बोलोगे सर ये बढ़ गया 180 का, किस पे बढ़ा है, तो ओरिजिनल कितना था 900 इंटू 100 कर दो, तो 20% आ गया क्या आंसर, 20%। पहले ये वहाँ पे अंधाधुन में हम क्या कर लिए थे ना, यहाँ पे कि 100 का ही 18% निकाल के लिख दिए थे 18, कि 1000 में 18 बढ़ गया तो 1018 हो गया, पर 1000 है ना बच्चों वहाँ, तो 1000 का 18% ना, देख रहे हो भाई मिस्टेक हो जाता है फ्लो में, इसलिए सॉरी। समझ में आ गया क्या, लेकिन एलिगेशन से ज़्यादा जल्दी आंसर आता है ना बच्चों, देखिए ना आप लोग, एलिगेशन से जल्दी आंसर फेंक देता है। चलो और क्वेश्चन करें क्या, देखते हैं और क्वेश्चन है तो, एक और इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है मे बी। क्वेश्चन कहाँ रख दिए यार, एक मिनट पढ़ो बच्चों। ये आया हुआ था मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये। अब देखो एलिगेशन जब मैंने पढ़ा तो इस क्वेश्चन को तुरंत कैसे कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन जब वो मान के करोगे ना कुछ इनकम, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ बच्चों, ध्यान से पढ़ो। एसबी मतलब समझ रहे हो ना यार, पूरा नाम दिया हुआ था बट मैं शॉर्ट फॉर्म ले लिया। सुजाता बेन स्पेंड X% ऑफ हिज इनकम। सुजाता बेन जो है अपने इनकम का X% खर्च करती है, ठीक है। और इनकम इंक्रीज बाई 42%, इनकम कितना से इंक्रीज कर रहा है 42% से। देन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 56% एंड सेविंग इंक्रीज बाई 35%। फाइंड X, आपको X पता करना है। तो एलिगेशन से करें क्या, एक्सपेंडिचर सेविंग को मिलाते हैं तो बीच में क्या आता है बच्चों, इनकम। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इनकम कितना से बढ़ रहा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 42% से। एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ रहा है बच्चों, दिया हुआ है क्या, हाँ 56%। सेविंग भी दिया हुआ है इस बार, कितना से बढ़ रहा है 35%, ठीक है। आपको निकालना है एक्स का वैल्यू। चलो देखते हैं, अभी इसके हेल्प से कुछ वैल्यू निकल रहा है तो पहले निकालो ना यार। ये वाला वैल्यू लिख सकते हो नीचे, कैसे, इस लाइन पे वैल्यू ये वाला लिखने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर में से इनकम को सब्ट्रैक्ट करते हैं इस तरह से। तो 56 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 14%। ये वाला वैल्यू लिख सकते हो इस लाइन पे, कैसे, ऊपर। अब इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखते हैं, कैसे, 42 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 42 में से 35 7%। तो हमको ये दोनों वैल्यू पता चल गया, इन दोनों का रेशियो भी पता चल गया, कैसे 1:2। 7% और 14% का रेशियो कितना होता है 1:2। 7 दूनी 14 कटेगा ना 1:2। मतलब ये जो नीचे वाला रेशियो होगा, अभी बताया था प्रॉपर्टी, जो नीचे वाला रेशियो होता है वो ऊपर वाला रेशियो, या ऊपर वाला जो रेशियो दिया रहता है वही हम नीचे वाला रेशियो होना चाहिए। अब हमको नीचे वाला रेशियो पता चल गया डायरेक्ट, जब इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया, मतलब रेशियो पता चल गया कि 1:2 में है, तो ऊपर वाला भी जो रेशियो होना चाहिए इनकम और एक्सपेंडिचर का, वो 1:2 में होना चाहिए। मतलब हमको इनकम और ये इनकम थोड़ी ना यार, बार बार इनकम बोल दे रहे हैं। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो पता चल गया 1:2, क्योंकि नीचे हमको रेशियो निकल गया था, क्योंकि ये डिफरेंस डायरेक्ट इस बार हमको पता चल गया दोनों का, नीचे वाला ये वाला क्वांटिटी। तो इन दोनों का रेशियो कितना है 1:2, मतलब ये जो रेशियो है वो ही ऊपर होना चाहिए। मतलब हमको जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया वो 1:2 पता चल गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला पता है क्या, इनकम इक्वल्स टू क्या, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। तो अगर एक्सपेंडिचर 1 है और सेविंग 2 है तो इनकम कितना हो गया 3, इन दोनों का ऐड करके इनकम आता है। तो पूछ रहा है, यही तो क्वेश्चन में X% पूछ रहा है। X% क्या था, इनकम का अपना इनकम का X% खर्च करता था। देखो इसका इनकम कितना है रेशियो के हिसाब से 3, खर्च कितना कर रहा है 1,
मतलब अपना इनकम का खर्च करता है। मतलब अगर इसका इनकम 3 है तो खर्च कितना करता है 1, मतलब 1/3 क्या करता है खर्च करता है, और ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो यही तो x% है, यही चीज़ तो x% दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यही तो पूछ रहा था कि आपका x क्या है। तो क्या है इसको सॉल्व करके 100/3 क्या आएगा 33.1/3%। समझ में आया x% कैसे निकाला, क्योंकि हमको एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो पता चल गया ना बच्चों 1:2। मतलब अगर 1:2 है, 1 अगर एक्सपेंडिचर है तो सेविंग 2 है, तो इनकम किसके बराबर आ गया 1 + 2 3 के बराबर आ गया। क्वेश्चन में x% क्या था कि स्पेंड करता है x% अपने इनकम का, तो उसका इनकम कितना है 3 है, तो 3 का कितना एक्सपेंड कर रहा है क्या दिख रहा है 1, मतलब 1/3 खर्च कर रहा है, परसेंटेज निकालना है तो 100 कर दो, तो 33.1/3% देखा मेंस का क्वेश्चन। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इनकम मान के 100 तो कितना लेंदी होता है, या कुछ भी मान के, क्योंकि यहाँ तो ये वैल्यू दिया ही हुआ नहीं है यार, ये जब वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप कुछ भी एज्यूम करोगे तो कैसे बहुत क्रिटिकल हो जाएगा ना यार, इसीलिए एलिगेशन मेथड आपको आना चाहिए बच्चों। ठीक है, फिर से बता दूं क्या इस क्वेश्चन को, मैं देखा कि ये जो डिफरेंस डायरेक्ट हमको पता चल गया, क्योंकि इस बार तीनों का वैल्यू पता था परसेंटेज में, एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम का। तो इस लाइन का वैल्यू, ये वाला वैल्यू कैसे आता है एक्सपेंडिचर में से इनकम को सब्ट्रैक्ट करो, और ये वाला वैल्यू कैसे आता है इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये वैल्यू आ गया। मतलब इन दोनों का रेशियो हमको पता चल गया। ये कितना है, ये कितना है बच्चों, बहुत गंदा लिख दिया मैंने, 4%, ओह सॉरी यार, ये कितना था 7%, और ये 14% आया सब्ट्रैक्ट करके, तो मतलब 7% और 14% का रेशियो कितना होता है 1:2, 7 से काट दो मतलब 1:2, मतलब ये जो रेशियो आया वो ऊपर वही रेशियो होना चाहिए, मतलब इनकम और सेविंग का रेशियो पता चल गया 1:2। जब इसका रेशियो पता चल गया कि 1:2 है तो ये इनकम कितना होना चाहिए 1 + 2 के बराबर, 3 के बराबर, क्योंकि नेट सेम ही आना चाहिए ना, इक्वल आना चाहिए, इधर 1 इधर 2 है तो इधर क्या होना है 3 होना चाहिए इनकम। ओके, मतलब 1 जो खर्च कर रहा है वो इनकम 3 पे खर्च कर रहा है, 1 खर्च कर रहा है 3 पे, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 33.1/3% आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, इट इज़ क्लियर। और क्वेश्चन करें, चलो 2 ही वीडियो बन ही रहा है तो और कर लेते हैं 10 क्वेश्चन, ऐसे भी एक वीडियो में 10 क्वेश्चन डालते ही थे ना यार, तो आज 2 वीडियो में बन रहा है तो हम क्या करें, चलो क्वेश्चन और कर लेते हैं। हो। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चों, और इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आएगा आगे, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। There were 2 candidates in an election. One got 41% of total vote and lost by। अच्छा, इलेक्शन आपको पता है क्या, कुछ 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ इलेक्शन में, इलेक्शन का कॉन्सेप्ट में। इलेक्शन में कुछ होता है टोटल वोट, टोटल वोट का मतलब समझ में आता है, इसी को एक और नाम दे देता है कास्टेड वोट, तो कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा। टोटल वोट का मतलब क्या होता है कि मान लो आपका कोई पंचायत है, मतलब जिस आप लोकेलिटी में, वहाँ क्या आता है वोटर लिस्ट आता है सबका, मतलब वोटिंग कार्ड देने के लिए एक चरकुट आता है ना पेज, वो सबका बन के आता है, मतलब उतने टोटल वोटर्स हैं, मतलब टोटल वोटर्स बोलो या टोटल वोट्स बोलो इतने हैं। लेकिन क्या होता है ना, इस टोटल वोट्स में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, बोलते हैं भाई वोट कौन देने जाता है, आराम से सो जाओ ना यार, एक दिन का छुट्टी मिलता है, कोई नेता हमारे लिए काम करते नहीं तो हम क्यों वोट देने जाएं। मतलब जितना टोटल वोटर्स मतलब उस लोकेलिटी में थे, उसमें से कुछ जो है वो वोट नहीं देते हैं, मतलब नॉट कास्टेड देयर वोट, कुछ देते हैं मतलब कास्टेड देयर वोट। तो एक बात बताओ, जब ये कास्ट ही नहीं किए हैं तो इससे तो डिसाइड होगा नहीं कि कौन जीता कौन हारा, समझ में आ रहा है, ये तो वोट पड़ा ही नहीं इतना। मान लो कि टोटल वोट अगर हम 100% मान लेते हैं, इसमें से 20% लोग कास्ट ही नहीं किए हैं, तो बचे कितने 80%। तो ये जो 80% जो कास्ट किए हैं वोट, इसी में से ना डिसाइड होगा कि कौन जीता कौन हारा। अब ये जो कास्ट वोट पड़ा, इसमें भी 2 डिवीजन हो जाता है, जितने वोट पड़े, मान लो 80% जो है यहाँ पे इतने वोट पड़े, ठीक है, 20% तो देने ही नहीं गए, मतलब वोट कितने पड़े 80%। तो पहले क्या होता था बच्चों, वैलिड पेपर पे वोट होता था, अब तो हो गया ये ईवीएम ना, तो ईवीएम का नहीं पता, पर वैलिड पेपर में पहले क्या होता था ना कि फोटो के नीचे सिग्नेचर करना होता था, जिस प्रत्याशी को, मतलब जिस कैंडिडेट को आप देना चाहते हो वोट, उसके नीचे आप सिग्नेचर कर दो। तो लोग क्या कर देते थे, 2-2 कैंडिडेट के नीचे सिग्नेचर कर देते, तो पता ही नहीं चलता था कि आखिर वो चूज किसको करना चाह रहे हैं। तो वो वोट को क्या मान लिया जाता था, इनवैलिड वोट मान लिया जाता था। मतलब जितना कास्टेड वोट हुआ है उसमें से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला क्या इनवैलिड वोट और दूसरा क्या वैलिड वोट। ओके,
अब ये वैलिड वोट से ही तो डिसाइड होगा कि कुछ परसेंटेज, दो मान लो दो कैंडिडेट खड़ा है ए और बी, तो इसमें से मान लो कि इसको 20% वोट गया, तो इसको मान लो कि 30% वोट गया। मतलब एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए आपको कि जो कैंडिडेट का हार जीत होता है वो वैलिड वोट से होता है। अगर सपोज दैट कुछ क्वेश्चन में इनवैलिड वोट दे दिया है तो आप इसको मिक्स मत कर लेना वैलिड वोट में, मतलब उसको अलग लिखना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इन्हें कि खुद से नहीं मानना है कि इतना इनवैलिड, क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा अगर ज़रूरत पड़ेगा तो, कि इतने लोग नहीं गए वोट देने, इतने गए, इतने इनवैलिड वोट है, इतने कास्ट वैलिड वोट है। तो इसका मतलब समझ में आ गया ना, ये वर्ड से आपको फ्रेंडली करवा दिया आपको कि वैलिड वोट का मतलब क्या होता है, जो कास्टेड वोट पड़े हैं उसमें से वैलिड कितने हैं और इनवैलिड कितने हैं। इनवैलिड मतलब जिसे रद्द कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सब वर्ड से फ्रेंडली आपको करवा रहा था। क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन देखो क्या है। देयर वेयर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, वन गॉट 41% ऑफ टोटल वोट। ये कुछ आसान क्वेश्चन है, शुरू में और क्वेश्चन आएंगे जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये भी अच्छे क्वेश्चन, मतलब ये आ सकता है CHSL ये सब में। देयर वेयर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, वन गॉट 41% ऑफ टोटल वोट्स एंड लॉस्ट बाई इतना वोट से हार गया। फाइंड द टोटल वोट। बताओ टोटल वोट्स कितने रहे होंगे। तो एज्यूम कर लेना यार कि टोटल वोट 100 रहे, हम मान लेते हैं कि ये रहे हैं 100% रहे हैं, ठीक है। टोटल वोट मैंने 100% मान लिया, ठीक है। मैंने मान लिया, इसका वैल्यू जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया बनाने के लिए क्वेश्चन कि 100% है, एज्यूम किया मैंने। अब बोल रहा है कि एक कैंडिडेट, दो कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, उसमें से एक कैंडिडेट वन गॉट 41%, मतलब टोटल वोट का 41% एक कैंडिडेट को गया है, मतलब 41% गया है। इसका मतलब 100 का 41% निकालोगे तो कितना होगा बच्चों, बोलो यार। 100 का 41% मतलब समझ रहे हो कि 41% किसको गया है, जितने एक कैंडिडेट को गया है। तो बचा कितना, आप बोलोगे 59%। बोलो 100% में से अगर 41% बोल रहा है कि एक कैंडिडेट को चला गया था, दूसरे कैंडिडेट को कितना जाएगा, 100 में से 41% घटा दो 59%। तो जीत हार इसी के अंतर से होगा ना, कि एक को 41% वोट मिला, एक को 59% वोट मिला, मतलब इसको ज़्यादा मिला। तो कितना ज़्यादा मिला, आप बोलोगे 59% में से 41% घटा दो, कितना ज़्यादा मिला, आप बोलोगे कि 18% ज़्यादा मिला। 18% का क्वेश्चन में वैल्यू कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे कितना से जीत हार हुआ है। देखो क्वेश्चन में 5580 वोट से कैंडिडेट हार गया। कौन हारा, ये वाला कैंडिडेट। हमको पता चल रहा है परसेंटेज से कि 18% से ये वाला कैंडिडेट जीता है, क्योंकि इससे इस कैंडिडेट को 18% ज़्यादा वोट मिला है। बट क्वेश्चन के हिसाब से कितने से हारा है, 5580 से, मतलब 18% का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 5580 दिया हुआ है। तो 1% का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 5580 बट्टा 18। कुछ कट रहा है क्या, काटो जरा। 18 तिया 54, 310। 1% का वैल्यू 310। हमको चाहिए टोटल वोट्स निकालना है, मतलब 100% का वैल्यू चाहिए। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू 310, तो 100% का वैल्यू कितना, 31,000 आंसर। आ गया क्या, समझ में आया क्वेश्चन। मैंने टोटल वोट्स को मान लिया कि 100% है। 100% का 41% एक कैंडिडेट को चला जाता है, तो बचा कितना, 59%, मतलब दूसरे कैंडिडेट को कितना वोट पड़ा, 59%। जीत हार का अंतर कितना है परसेंटेज में, आप बोलोगे 18%, क्योंकि एक को 59% मिला, एक को 41% मिला, तो जीत हार का 18% अंतर हुआ। इस 18% का क्वेश्चन के हिसाब से कितना आंसर जीत हुआ है, तो 5580 से, मतलब लॉस्ट बाई इतना का मतलब क्या है, दूसरा कैंडिडेट इतना से जीत गया, इतना से इस परसेंटेज का वैल्यू इतना दिया हुआ, तो 1% का वैल्यू पता चल गया, 100% का वैल्यू निकल गया क्या। अगला क्वेश्चन देखो। देयर वेर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट। देख लो बच्चों, ये वैलिड वोट आया है बर्ड, तो इससे कन्फ्यूजन हो जाओगे क्या, तुम कन्फ्यूज हो जाओगे क्या, कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं ना, कन्फ्यूज मत हो जाना इस बर्ड से, क्योंकि इस बर्ड फ्रेंडली हो चुका है आप लोग के लिए। ओके, और अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्या है, अगला है एंड 20% ऑफ वोट आर इनवैलिड। 20% क्या है, वोट इनवैलिड हो चुके हैं। इनवैलिड का मतलब समझ रहे हो ना, अभी मैंने बताया था कॉन्सेप्ट। इफ़ द टोटल वोट्स आर इतना, टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट्स इस बार गिवन है आपको कितना, 5600। जो हम मानते थे वो चीज़ दिया हुआ है इस बार। टोटल वोट्स कितने हैं, 5600 उस लोकेलिटी के अंदर।
हाउ मेनी वैलिड वोट डिड द अदर पर्सन गेट, कितने वैलिड वोट दूसरे पर्सन को मिला है। एक पर्सन को तो दिया हुआ है कितना 55%, दूसरे पर्सन को बोल रहा है कि उस वैलिड वोट से, उस वैलिड वोट में कितने वोट मिले हैं। क्यों वैलिड वोट से क्यों पूछ रहा है बच्चों, क्योंकि इस पर कुछ वोट इनवैलिड हुआ है। इनवैलिड वोट का तो फर्क नहीं पड़ता है जीतने और हारने से, इसलिए वैलिड वोट से पूछा है कि एक पर्सन को 55% वोट मिला है टोटल वैलिड वोट का, तो दूसरे पर्सन को कितना मिला होगा टोटल वैलिड वोट का। तो पहले ये तो देख ले कि वैलिड वोट कितना है, बोलो। तो वैलिड वोट कैसे देखा जाता है, टोटल वोट आपको गिवन है कि 5600 है, ओके ठीक है। इस 5600 में बोल रहा है कि कितने इनवैलिड हो गए हैं वोट, आप बोलोगे 20% अगर इनवैलिड हो गए हैं तो बचे कितने, अरे बोलो, अरे टोटल तो कोई भी चीज़ 100% होता है ना। तो अगर ये मैंने आपको फिगर पार के दिखाया था क्या कि जितने कास्टेड वोट होते हैं उसमें से कुछ इनवैलिड हो जाते हैं और कुछ वैलिड हो जाते हैं, तो कास्टेड वोट खुद में खुद कोई भी चीज़ खुद में 100% के बराबर होगा ना। तो अगर मैं बोला कि इनवैलिड 20% है तो वैलिड कितने होंगे 80%, दोनों का सम तो 100 के बराबर होना चाहिए ना यार, क्योंकि इसी को मैंने डिवाइड किया था ना जब मैं शुरू में आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था कि कुछ कास्टेड वोट होते हैं और कुछ तो वोट ही नहीं देने जाते हैं, ठीक है। तो जो कास्टेड वोट हुए उसमें से कुछ इनवैलिड निकल आते हैं, तो बचे कितने 100 में से उस परसेंटेज को माइनस कर दो, उतने वैलिड हो जाते हैं। और वैलिड से ही डिसाइड होता है कि कौन कैंडिडेट जीता या हारा, ओके, क्योंकि इनवैलिड तो गिनती में काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 20% हमको दिया हुआ है कि इनवैलिड है तो 80% टोटल वोट का क्या होगा, वैलिड वोट होगा, बोलो। तो इसका 80% पहले निकाल लो, उतना वैलिड वोट है। तो 5600 का अगर हम 80% निकालने जाएं तो इतना वैलिड वोट है क्या, बोलो यार। और इसी वैलिड वोट का एक कैंडिडेट को 55% मिला है तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा, टोटल 100% होता है ना वोट। तो अगर एक कैंडिडेट को 55% मिल गया तो दूसरे वालों को कितना मिला होगा 45%। यही तो वैलिड वोट का 45% तो ही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। निकाल लोगे क्या कि हम इसको कैलकुलेशन भी करें। फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक बार और बता देता हूं, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको ही करना है बच्चों, क्योंकि अब कैलकुलेशन भी हम करने लगे तो टाइम मेरा बहुत बच गया। इस क्वेश्चन में क्या अंतर था ध्यान से देखो। टोटल वोट हमको गिवन था बच्चों कितना 5600, ठीक है। इसमें से बोल रहा है कि 20% जो है वो इनवैलिड निकल गया। तो मैंने आपको एक अभी डिवीजन दिखाया था कि कास्टेड वोट में कुछ होते हैं इनवैलिड और कुछ होते हैं वैलिड, लेकिन यहाँ पे टोटल वोट दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर टोटल वोट में तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो वोट ही नहीं देने जाते हैं, बट ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ना कि कितने % वोट नहीं देने गए। इसका मतलब हमको एज्यूम करके चलना है कि जितने टोटल वोटर्स थे वो टोटल वोट देने गए। अगर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब टोटल वोट्स जो है वो किसके बराबर है, कास्टेड वोट के ही बराबर मानना है, क्योंकि ऐसा तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है ना कि इतने % लोग वोट नहीं देने गए। अगर ऐसा रहता तो और भी डिवीजन करते, लेकिन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब जो भी टोटल वोटर्स हैं ये दिया हुआ है वो एज्यूम करके चलना है हमको कि ये किसके बराबर है, इतना कास्टेड वोट है, मतलब इतने वोट पड़े हैं। तो अगर इसका 20% इनवैलिड है तो बचे कितने 100, कोई भी चीज़ 100% होता है, तो 20% इनवैलिड है तो 80% क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल वोट का वैलिड हो जाएगा। तो हम पहले वैलिड वोट निकाल लें 80%, ठीक है। और इस वैलिड वोट का जो वैलिड वोट ये आएगा सॉल्व करके उसका 55% एक कैंडिडेट को मिला है क्वेश्चन के हिसाब से, तो दूसरा कैंडिडेट को कितना मिला होगा, कोई भी चीज़ 100% होता है तो 55% एक कैंडिडेट को मिल गया, तो वैलिड वोट दूसरे पर्सन को 45% मिलेगा। तो यही तो पूछा है कि दूसरे पर्सन को कितना वोट मिलेगा वैलिड वोट का, तो आप इस चीज़ का 45% और निकाल लो। तो 5600 गुना 80/100 गुने 45% और निकाल दो 45/100, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया? आगे मूव करें। और भी इलेक्शन का क्वेश्चन आते रहेगा बच्चों, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे रिवीजन करते चलो। ये सब अच्छा क्वेश्चन है यार, ये दोनों अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन लास्ट करेंगे बच्चों, ठीक है, फिर और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आज आपको एलिगेशन का भी नया कॉन्सेप्ट दिया है और इलेक्शन भी पढ़ा रहा हूँ नया चीज़, तो आप लोग इसको क्या करोगे ना, थोड़ा सा वो डाइजेस्ट करोगे प्रैक्टिस करके। और देखो बच्चों वो एलिगेशन पे कमांड करो, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा ना तो वहाँ एलिगेशन, अभी क्योंकि बहुत लंबा सीरीज है ये, 225 क्वेश्चन का टारगेट है, उसके अंदर और भी क्वेश्चन आ सकता है उस टाइप का, तो वहाँ एलिगेशन से सॉल्व करूँगा तो वहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। खुद आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो उस टाइम, ओके। इस क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों। In an election, only 2 candidate A and B मतलब पार्टिसिपेट लिए हैं, उसमें से 30% ऑफ द वोटर डिड, देखो यहाँ दिया हुआ है, जब दिया रहेगा तो उसका यूज करेंगे कि 30% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट।
तो अब मान के नहीं चलना है कि जितना टोटल वोटर हैं वो कास्टेड वोट ही होंगे, नहीं, कुछ अब यहाँ पे क्या है जो कास्ट किए ही नहीं है वोट। ओके, देखेंगे कि 30% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट एंड 1600 वोट वेयर डिक्लेयर एज इनवैलिड, कि 1600 वोट इनवैलिड भी डिक्लेयर हो गया है। विनर ए गॉट 4800, विनर जो है वो 4800 ज़्यादा वोट पाता है किससे, अपोनेंट से, अपने अपोनेंट से। दस ही सिक्योर्ड 51% ऑफ वोट, मतलब जो विनर है वो 51% वोट टोटल वोटर का 51% वोट वो विनर सिक्योर्ड करता है। और ये भी दिया हुआ है कि 4800 वोट से वो मतलब ज़्यादा है दूसरे अपोनेंट से। और क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि परसेंटेज वोट ऑफ द लूजर कैंडिडेट बी, जो बी है, दो कैंडिडेट है ए और बी ना, तो बोल रहा है कि जो बी हार गया उसका परसेंटेज वोट बताओ, किसका, टोटल वोट का, मतलब टोटल वोट का, और जितना उसको पड़ा वोट बी कैंडिडेट को उसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, जितना बी का वोट पड़ा होगा उसका टोटल वोट अपॉन इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा क्या बी वाले का। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एज्यूम करो, यहाँ पे टोटल वोट नहीं दिया हुआ है ना हमको कि कितना है टोटल वोटर, तो हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं 100%, अगर नहीं दिया हुआ है तो, कि टोटल वोटर्स कितने रहे होंगे 100%। इसमें से बोल रहा है कि 20% तो वोट देने ही नहीं गए, ठीक है, 20% तो वोट देने ही नहीं गए बच्चों, तो बचे कितने, 80 बचे होंगे 80%। उस 80% में ही ना कैंडिडेट को वोट मिलेंगे, वैलिड वोट का ही गिनती होता है ना, मतलब उस वैलिड वोट में जो 80% बचे हैं उसमें से एक कैंडिडेट को कितने मिल गए हैं, देखो 51%, तो बचा कितना, आप बोलोगे 80 में से 51% घटाओगे ना यार, अब बोलो यार, ओ सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन यार, कहाँ गया, सॉरी 20% थोड़ी ना, हम क्या क्या लिख दिए क्वेश्चन में, हम खुद नहीं, यहाँ 30% है ना यार, 30% ऑफ वोटर डिड नॉट वोट, ओ सेड 30%, ठीक है, तो 30% तो वोट देने ही नहीं गए, ठीक है, तो ओवरऑल कितना होता है 100%, तो बचा कितना 70% वोट पड़े हैं कास्टेड वोट, क्योंकि 30% तो वोट ही नहीं दिए, तो टोटल 100% में से अगर 30% वोट नहीं दिए तो बचे कितने 70%। उसी 70% कास्टेड वोट में कुछ इनवैलिड हुए हैं और कुछ वैलिड हुए हैं, तो लेकिन एक तो बात पता है ना कि जो ओवरऑल तो 100% होगा, तो अगर 30% वोट नहीं देने गए और ये दिया हुआ है कि एक कंटेस्टेंट मतलब एक कैंडिडेट को 51% वोट मिला है, तो ये कितना परसेंट हुआ, आप बोलोगे 51 और 31 कितना हो गया, तो ये हो गया कितना 71, और तो बचा कितना 71 हो गया, सॉरी 81 हो गया, 81, तो बचा कितना, ओवरऑल 100% है, 81% खर्च हो गया टोटल, 30% नहीं वोट देने गए, एक को 51% बचा, तो बचा अभी भी कितना परसेंट, 19%। इसी 19% में ना बी को वोट मिला होगा, क्योंकि एक कंटेस्टेंट को तो फिक्स है कि 51% वोट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि एक को 51% मिला है और 30% तो वोट ही नहीं देने गए हैं, तो बचा कितना 51 30 खर्चा कितना हो गया, 81 तो खर्चा हो गया, टोटल 100% था, तो बचा कितना 19%। इसी 19% में से कुछ वोट क्या हुए होंगे, इनवैलिड हुए होंगे, तो इनवैलिड कितना है 1600, और बी को भी इसी परसेंटेज में वोट मिला है, तो हमको यही तो फाइंड आउट करना है कि 19% में से बी को कितना वोट मिला और इनवैलिड कितना परसेंट हुआ, तो ये चीज़ निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। टोटल वोट को अगर 100% माना, उसमें से 30% अगर वोट नहीं देने गए और क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक को 51% मिला है, तो ये कितना खपत हो गया, आप बोलोगे 81% तो खपत हो गया, 100% ओवरऑल था, मतलब बचा कितना 19%। इसी 19% में ना बी को भी मिलेगा और कुछ इनवैलिड वोट परसेंटेज हुआ होगा, ये वैल्यू में दिया हुआ है, मतलब ये कुछ परसेंटेज इसी 19% में कुछ इनवैलिड हुआ होगा वोट, और बी को भी कुछ मिला होगा, तो यही तो निकालना है कि बी को कितना मिला है। तो निकालते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचो। तो 30% अगर हमको ये वोट ही नहीं पड़ा है, तो एक बात बताओ, जीत और हार में अंतर कितना है, आप बोलोगे 51% एक को वोट मिला है, और हम एज्यूम कर लें कि 19%, एज्यूम कर ले टोटल कि 19%, अगर हम एज्यूम कर लें कि टोटल बी को मिला है, इनवैलिड हम अभी छोड़ दें कि नहीं इनवैलिड कोई भी वोट नहीं हुआ होगा, टोटल हम 19% अगर एज्यूम कर लें कि बी को मिला है, तो जीत और हार का अंतर कितना है, एक को 51%, एक को 19%, तो जीत और हार का अंतर कितना हुआ, बोलोगे माइनस करो तो 32%। तो इस 32% का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे 4800। देखो यहाँ दिया हुआ है कि 4800 मोर वोट पड़ा है दूसरे कैंडिडेट से, मतलब जीत हार का 4800 अंतर है। इस 32 मेरे परसेंटेज के हिसाब से 32% कब आया अंतर, जब मैं 19%
कंप्लीटली मान लिया कि बी को वोट चला गया, कुछ इनवैलिड नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब 32% जो है वो किसके बराबर है, 4800 के बराबर है। बट लेकिन क्या ये 19% कंप्लीटली बी के वोट मिला है क्या, नहीं ना, कुछ इसमें से इनवैलिड हुए हैं ना। तो अब क्या कर दो, 4800 में से 1600 माइनस कर दो, तो ये 32% का वैल्यू अब इतना है। कितना, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 4800 में से 1600 तो 3200। समझ में आया। एक बार और बता दूं, देखो मैंने टोटल वोट को 100% एज्यूम किया, उसमें से 30% तो कास्ट ही नहीं करने गए, तो चलो नहीं कास्ट करने गए तो चलो तुम साइड हो जाओ, लिख लेंगे ना कि 30% कास्ट नहीं करने गए। 51% वोट जो है ए को मिला, तो अब बचा कितना, 100 में से ये दोनों कितना खपत हो गया, 51 30 गया 81, बचा कितना 19%। अब जो ये बचा 19%, इतना तो वोट कास्ट ही नहीं हुआ, तो ये तो किसी कैंडिडेट को नहीं जाएगा, और ए को पता है कि 51% गया, मतलब 19% में से ना कुछ बी को परसेंटेज वोट मिला होगा और कुछ इनवैलिड परसेंटेज हुआ होगा, मतलब 1600 का कुछ परसेंटेज होगा ना यार, कितना इनवैलिड वोट हुआ होगा। मतलब यही 19% में दोनों को डिवीजन करना है, बी को भी देना है वोट और 1600 का कुछ परसेंटेज जो होगा, जो भी परसेंटेज निकल के आएगा वो इसी में से इनवैलिड हुआ होगा। इसका मतलब अगर हम ये जूम कर ले थोड़ा देर के लिए कि अगर ये 19% कंप्लीटली बी को वोट जाता है तो जीत और हार का अंतर परसेंटेज में कितना हुआ होगा, एक को 51%, एक को 19%, तो 32%। बट क्वेश्चन के हिसाब से 4800 दिया हुआ है, बट एक्चुअल में ये देख रहे हैं ना हम लोग कि कुछ इनवैलिड हुआ होगा। इनवैलिड वोट तो काउंट नहीं होता है जीत और हार में, तो इसको क्या कर दो, माइनस कर दो 1600, तो कितना आ गया, 32% का वैल्यू 32,000, तो 1% का वैल्यू 1000। तो हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्या निकालना है यार, क्वेश्चन में क्या निकालना है बच्चों, हमें क्वेश्चन में निकालना है क्या, ये बी का कितना परसेंट गया, तो बताओ 1600। अब बताओ, अब हम ये निकाल ले कि ये इनवैलिड वोट कितना परसेंट है, तो वो निकल जाएगा कैसे, 1% का वैल्यू है कितना 1000, 1% का वैल्यू कितना है, 1% का वैल्यू कितना निकल के आया हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, ये कितना आया यार, 3200 आया ना, तो 100, अरे यार सॉरी 1000 थोड़ी ना आएगा यार, ये तो 100 आएगा ना। 1% का वैल्यू कितना 100, ठीक है, तो हमको 1600 का परसेंट निकालना है कि कितना होगा। तो एक बात बताओ, 1600 का कितना परसेंट होगा, इधर क्या करो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 को सब 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, तो इधर आ जाएगा 16%, मतलब इनवैलिड वोट कितना रहा होगा 16%। कैसे, 1600 का वैल्यू कितना परसेंट में आया 16%, मतलब 19% में 16% इनवैलिड वोट हो गया, तो बचा कितना, 19 में से 16 घटा दो, 3% बी को मिला होगा वोट। समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया मैंने देख लिया कि इनवैलिड वोट परसेंटेज में कितना रहा होगा, तो 1600 कितना परसेंट हुआ, 1% का वैल्यू 100, तो इधर मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 1600 बराबर कितना आया 16%, मतलब 16% वोट इनवैलिड रहे होंगे, और इसी में से हमको डिवीजन करना था इनवैलिड को भी और बी को भी। तो 19% में से 16% तो इनवैलिड हो गया, तो उसको तो भाड़ में भेज दो कि खत्म है वो वोट तो बी को मिलेगा ही नहीं। तो बी को कितना मिलेगा, 19 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दो, 3%। समझ में आया क्या कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, अप्रोच समझ में आया क्या। मैंने इस क्वेश्चन में अच्छा था यार, ये सीजीएल टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और इस टाइप का क्वेश्चन और लाऊंगा तो वहाँ समझने लगोगे कुछ दिन बाद, लेकिन जितना समझ रहे हो उसको प्रैक्टिस करो। मैंने एज्यूम कर लिया कि टोटल वोट 100% था, उसमें से कुछ तो कास्ट ही नहीं हुए, तो लिख लो जितना कास्ट नहीं हुए कि 30%, तो और ये दिया हुआ है कि एक कैंडिडेट को 51% वोट मिला, तो 100% में से इतना खर्च हो गया, तो कितना बचा 19%। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि 19% में से कुछ वोट तो इनवैलिड ही होंगे, कुछ इसी परसेंट में से बी को भी मिला होगा, इसी परसेंट में से 19% में से, क्यों, क्योंकि 51% तो फिक्स है कि ए को मिला है। तो अब मैंने निकाल लिया कि अगर हम ये ज्यूम कर ले कि बी को कंप्लीटली 19% वोट मिला है, कुछ इनवैलिड नहीं रहा होगा, ये ज्यूम करके अगर सॉल्व करें तो कितना परसेंट जीत हार का अंतर है, 32%। 32% का क्वेश्चन के हिसाब से 4800 वैल्यू है जीत हार का वैल्यू में, बट हमको ये पता है कुछ वोट इनवैलिड हुए हैं, तो उसको तो जीत हार में काउंट करेंगे नहीं, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 32% का वैल्यू 3200 आ गया, तो 1% का वैल्यू 100। तो हम ये निकाल लेंगे कि 1600 जो है परसेंटेज के हिसाब से कितना है, तो 1600 जो है वो 16% के बराबर है। इसका मतलब 16% जो वोट है इनवैलिड रहे होंगे, तो 19% में से 16% घटा दिए तो 3% आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों, और इस क्वेश्चन को क्या करो, इलेक्शन टाइप का और भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस होगा, बट आज जितना समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोच सीखा क्या आप लोग ने, तो प्लीज़ मेहनत करो बच्चों। और आप और क्या करते हैं आप और जो और मैं जो क्या थोड़ा सा एक बात आप थोड़ा सा चर्चा आप लोग से करना चाहूँगा, जैसे कि लाइफ में जो है ना बच्चों की हम लोग कंफर्टिंग जोन को हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर लाइफ में पेन और सफरिंग मतलब हम नहीं चाहते हैं कि मेरे लाइफ में आए, और जब सडन वो चीज़ आता है ना बच्चों,
तो हम लोग उसे एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं कि नहीं यार हम निगेटिव क्यों सोचे, वी पॉजिटिव, ये हम लोग सोच मतलब पूरी तरह से डिनाइल के मोड में चले जाते हैं बच्चों कि मैं तो एक पॉजिटिव थिंकर हूँ, दैट्स वाई आई डोंट थिंक निगेटिव। क्यों नहीं बच्चों, लाइफ इज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव। ओके, लाइफ होता है यार, नेगेटिव पार्ट भी लाइफ का कुछ कुछ होता है। मतलब लाइफ में कुछ हैप्पीनेस भी होगा एज वेल एज सॉरो भी होता है, सक्सेस भी होता है, फेल्यूर भी होता है। सो प्लीज़ अगर लाइफ में आपके कुछ आ रहे हैं, पेन आ रहे हैं, कुछ सफरिंग आ रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करो, ना कि ये बोल के टाल दो कि नहीं मैं तो एक पॉजिटिव थिंकर हूँ तो मैं तो सोचता ही नहीं कि कुछ मेरे लाइफ में पेन आ सकते हैं, कुछ सफरिंग आ सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। दैट इज़ वाई, मतलब इसीलिए तो लाइफ मतलब ये कहलाता है। क्यों? क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, मतलब सॉरो भी होता है लाइफ के अंदर, सक्सेस भी होता है, फेल्यूर भी होता है। क्योंकि यार मौसम भी तो देखते हो ना बच्चों, मौसम भी जो बनता है वो समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग से मिलकर ही तो बनता है ना। तो लाइफ भी जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स से ही मिलके बनता है। सो अगर आप लोग के लाइफ में कुछ नेगेटिव थिंक आ रही है तो उसको डिनाइल मत करो, उसके जगह एक्सेप्ट करो और उस पेन से निकलने के लिए आप क्या करो, तपस्या करो और संघर्ष करो। और जब उस पेन से निकल जाओगे ना तो बहुत अच्छा फील आएगा, लगेगा कि हम कुछ क्रैक कर लिए। जैसे होता है ना, साइंटिस्ट लोग अगर कोई चीज़ लॉन्च करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा होता है कि सक्सेसफुल हो गए। उसी तरह से आपको लगेगा अगर वो जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं आपके लाइफ में, अगर उसको आप पार कर दिए इस जर्नी में, तो लगेगा कि मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया हूँ। तो प्लीज़ मेहनत करते रहो और आज जो भी क्वेश्चन किया है उसको खुद से सोचो, जैसे जैसे मैं बताया हूँ खुद से विचार करो, खुद से करो, फिर मैं लाऊंगा क्वेश्चन सीरीज बहुत सारा। क्योंकि देखो बच्चों, एक चीज़ है, आप दो चीज़ कर सकते हो लाइफ के अंदर। या तो आप इस क्वेश्चन को क्या करो, छोड़ दो, बंद कर दो, बोलो कि नहीं हमसे नहीं होगा,